हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं वापस आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे बाकी के लोग भी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले मैंने जो है लाइव स्ट्रीमिंग करनी बंद कर दी थी और जॉब ढूंढनी चालू। और जो मेरे को जॉब मिली थी उनमें से एक थी बायजूस की, जिसको मैंने ज्वाइन भी करा था, जिसकी ट्रेनिंग को, और उसी पे है ये पूरा वीडियो। तो चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने अप्लाई करा था तो मेरे को ये कुछ ईमेल्स आए थे, तो आप पॉज करके पढ़ लेना, है ना। बेसिकली मेरे पास 2 इंटरव्यू हुए थे भाइयों, जिसमें बायजूस के बारे में पूछा था मेरे से, क्या जानता हूँ मैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछी थी, और सेल्स में क्यों आना चाहते हो ये पूछा था मेन, बाकी पास्ट एक्सपीरियंस। 30 नवंबर तक फाइनल हो गया था कि हाँ मतलब इंटरव्यू सारे क्लियर हो गए हैं। अब ऑनबोर्डिंग प्रोसेस आगे करना था, तो उसके लिए बहुत से डॉक्यूमेंट्स भी लगे थे, वो भी आप देख लेना। मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा ही रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके और फिर उन्हें प्रॉपर्ली सबमिट करने में यार बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा। तो ध्यान से करना मेरे भाइयों, कुछ गलती मत करना वरना दिक्कत आ सकती है आगे। अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद मेरे पास ये मेल आ गया था वेन्यू का और टाइमिंग का। तो फिर आगे के प्रोसेस के लिए मेरे को तैयारी करनी थी। एक मीटिंग थी 6 तारीख की, जो कि वर्क फ्रॉम होम थी, और फिर उसके बाद 7 तारीख से हमें ज्वाइन करना था। ये हमारा पहला दिन 6 तारीख हमारा घर से ही, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन था काम से रिलेटेड, कि हमें क्या काम करना है। और बाकी ये देखो, मैं अपनी आईडी से आ गया था, तो उसमें ये नाम लिखा हुआ था लेजेंड। सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ढीली है तो इग्नोर करना। इसको मैंने इतनी कोशिश करी चेंज करने की, मैंने नाम बदल लिया, जीमेल का सब कर लिया, पर यार ये चेंज ही नहीं होके दिया। पता नहीं क्या ग्लिच था यार। ये देखो सस्ता भाव। ये हमारी मैम थी जो हमारा मतलब एक तरीके से ऑनलाइन इंट्रोडक्शन करवा रही थी, काम से रिलेटेड सब कुछ। ये क्वेश्चन चल रहा था, पूछ रहे थे सब लोग अपने डाउट्स। फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए इन लोगों ने जो हमें कहा था, हमने भाई अपलोड कर दिए थे उस पर्टिकुलर साइट पे, जो भी था वो। ये हमें फिर अपनी TNL IDs मिल गई थी। ये है भाई सबसे मेन पार्ट। इसमें भाई पहले ये भेजा, वैसे इससे पहले और कुछ था, फिर अंत में हमें ये मिली है 10,113 स्टाइफंड है ये 28 डेज़ का। ये हमारा ऑफिस है जहाँ पे मुझे जाना था। पहले तो नोएडा वाली ब्रांच मिली थी, लेकिन उमंग शर्मा मैम ने बहुत हेल्प करी यार, सीरियसली मज़ा आ गया। वो भी मेरठ सी थी। उन्होंने मेरे से पूछा जब कि आप कहाँ से हो, मैंने मेरठ बताया, तो उन्होंने मेरे को खुद ही रिकमेंड कर दिया कि आप मेरठ वाली ब्रांच में जाके वो कर लेना ट्रेनिंग। मैंने कहा ठीक है मैम। तो बहुत ही अच्छा लगा यार, मज़ा आ गया सीरियसली, वरना ऐसे कोई नहीं करता है। बाकी ये ऑफिस में मैं जा रहा हूँ, आप एक बार देख लो वीडियो, फिर आगे का बताता हूँ। यह एक तरीके से कह सकते हो ट्रेनिंग का। तो मेरे भाइयों, हम आ चुके हैं बायजूस के सेंटर में। ये भाई साहब मेरे को आज मिले, इनको देख लो। आते ही हमारे एक दोस्त बन गए हैं। वैसे जगह तो बढ़िया है यार, साफ़ सुथरी एकदम। आ भी गए हम सेकंड फ्लोर पे। अच्छा नहीं, और है ऊपर। ओ भाई, गेल गैस भी है यहाँ पे। फाइनली रीच्ड। ये देखो भाई, शटर डला हुआ था। हम भाई टाइम से 9 बजे का टाइम दे रखा था, एक तरफ 9:30 का था। हम टाइम से थोड़ा पहले आ गए, यहाँ शटर डला। ये जो मैम खड़ी हैं, पहले मैं सोच रहा था कि रिसेप्शनिस्ट है, पर ये BDE हैं, ये जो खड़ी हैं सामने। ये हमारे भाई AT हैं, ये दोनों भी। इनके बाद 2 और आए थे। ये जो भाई मेरे लेफ़्ट में बैठा है, ये भाई चला गया था बीच में, क्योंकि पता नहीं इसके कुछ फॉर्म में दिक्कत आ गई थी, बेचारा चला गया। हमें यहाँ क्लास में बैठा दिया था बायजूस की ही, मतलब ये बायजूस ट्यूशन सेंटर हैगा जागृति विहार में मेरठ में। तो 4-5 क्लासेस हैं यहाँ पे, उनमें से एक में हमें बैठा दिया। 4 बजे तक हम यहाँ बैठे थे, उसके बाद हमें शिफ्ट कर दिया था क्योंकि बच्चे आ गए थे पढ़ने के लिए।
तो हमें दूसरी मतलब मेन ऑफिस में ही शिफ्ट कर दिया था, जहाँ पे BDA बैठते हैं। ये हमारे संगमेश सर हैं यार, बहुत ही अच्छे सर हैं। इन्होंने अपनी लाइफ की बहुत ही प्यारी कहानी बताई है। अगर तुम लोग सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊँगा। रोंगटे खड़े हो जाएंगे यार, इतनी ख़तरनाक बात। ये मैंने अपनी कुछ पिक्चर्स ली थी बैठे बैठे। इसका नाम देखो खैर, इसका नाम देख के ये शक्ल बनी मेरी। भाई कुछ लोग मेरी बाइक से छेड़खानी कर रहे थे, मैंने ऊपर से फ़ोटो ले ली उनकी। और जब मैं नीचे गया था तो सीट फटी हुई थी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा इन लोगों ने करी है, लेकिन किसी ने तो करी है, क्योंकि पहले नहीं थी और बाद में फटी हुई थी। बाकी और कोई डैमेज हुआ तो मैंने ध्यान नहीं दिया। कि मैं कुछ एडिटिंग कर ली थी वहीं पे बैठ के ऐसी। जो प्रॉपर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट हैं, उनमें से एक एसोसिएट यहाँ पे आए थे होम डेमो के लिए, तो उनके साथ आया था मैं यहाँ पे उन्हें ड्रॉप करने के लिए, सिर्फ ड्रॉप करने के लिए। ये BDE है, इनका काम देखने के लिए एक बार ये क्या करते हैं हमें भेजा गया था। तो मैं ये भैया के साथ घूम रहा था, जगह जगह इनका काम देख रहा था। तो भाइयों, वैसे BDE का जो काम होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। इनका बेसिकली होता है लीड जनरेट करने का काम। उसमें क्या होता है, कंपनी जो है इनको एक पर्टिकुलर एरिया अलॉट करती है। उस एरिया में एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट से सर्कमफ्रेंस में 300 मीटर्स की रेंज में इनको जो है लीड जनरेट करनी होती है। उसमें क्या होता है कि ये घर घर जाते हैं लोगों के, और उन्हें मतलब बायजूस के बारे में बताते हैं सब कुछ, और फिर उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जैसे फ़ोन नंबर, बच्चा कौन सी क्लास में है, काम क्या करते हैं उसके पेरेंट्स, ये सब चीज़ें हमें वो फॉरवर्ड करते हैं। और हम फिर उन पेरेंट्स को कॉल करके उन्हें बायजूस के बारे में फिर से बताते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट फ़िक्स करवाते हैं, और फिर फ़िक्स करवाने के बाद उनकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में उन्हें मतलब उनकी सारी परेशानियां जान के फिर उस हिसाब से उन्हें कोर्स के बारे में बताया जाता है, और फिर कोर्स को बेचा जाता है। अगर बेच देते हो आप कोर्स तो आपको थोड़े से इंसेंटिव्स मिलते हैं, और नहीं बेचते हो तो गालियाँ मिलती हैं टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, साफ सीधी बात बताऊँगा, नो झूठ। बाकी देखो भाई, प्रेशर तो देखो हर कंपनी में रहता है, शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी जिसमें प्रेशर ना हो। प्लस बात रही प्रोफेशनलिज्म की, तो देखो भैया, देसी बना दो सब में घुसा हुआ है। पता नहीं कितने मेरे दोस्त हैं, सब अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, और सबका ये कहना है कि भाई गाली हर जगह पड़ती है। बाकी ये बताना कैसा था। जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी, और ये हम चले घर को। अब BDA पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, BDA का काम जो होता है, अब जैसा कि मैंने बताया, वो शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको कि काउंसलिंग करनी होती है, कोर्स के बारे में बताना होता है, और उस हिसाब से कोर्स बेचना होता है उन्हें, जो उनके लिए बेस्ट रहे। तो इसमें क्या रहता है, बहुत बार ऐसा रहता है कि इंडक्शन के लिए आपको होम इंडक्शन के लिए जाना पड़ता है। लिमिट मैंने पढ़ी थी, मतलब मैंने सारे रूल्स पढ़े हैं, वो बात अलग है, फॉलो कोई सा नहीं होता है। हम लोगों ने मतलब मैंने तो नहीं, लेकिन हाँ, इन लोगों ने रिक्शे वाले से लेके चपरासी से लेके सबको कोर्स बेच रखा है, ऐसी बात नहीं है। उसमें शायद कुछ ऐसा है रूल में तो कि 25,000 रुपये जिनकी इनकम हो मिनिमम, उनको ही बेचना है। और एक मैंने देखा था कि शायद 5 किलोमीटर था कि 5 किलोमीटर के रेडियस में आप होम इंडक्शन के लिए जा सकते हैं, और आपको शायद 5 किलोमीटर के रेडियस में ही एडमिशन्स लेने हैं, उससे आगे नहीं लेने हैं, या शायद 10 किलोमीटर, मेरे हिसाब से शायद 5 ही था। तो वो भी कुछ फॉलो नहीं होता है, आपको 5 किलोमीटर से ज़्यादा भी जाना पड़ सकता है होम डेमो देने के लिए। तो एक ये थोड़ा सा है। और इसमें दोस्तों आपको एक दिक्कत और हो सकती है, वो ये कि मतलब टाइम का इसमें कोई भाई हिसाब नहीं है। आप आने का टाइम है, आने का टाइम से अगर आप 1 मिनट भी लेट हुआ ना, तो आपका कट्टे का समझे क्या, मतलब सैलरी कटेगा, है ना। और जाने का तो कोई टाइम है ही नहीं, जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं होता तब तक आप नहीं जा सकते बच्चा। तो एक ये सीन है। खैर चलो कोई नहीं, ये लास्ट डे का वीडियो है। उस दिन काम तो कुछ खास हुआ नहीं था, अपन तो भाई टारगेट नहीं पकड़ पाए। बाकी वैसे तो स्टार्टिंग में तो भाई मैनेजर ने और
इन लोगों ने बोला था कि आप अगर टारगेट पूरा करोगे तो आपकी जॉब लगेगी, लेकिन जो HRBP है हमारी मैम, लास्ट में दिखाऊंगा, उन्होंने बोला था कि आपकी जॉब जो है आपके कलीग्स और आपके मैनेजर के फीडबैक के ऊपर डिपेंड करेगी। बाकी हाँ ये है, मैं तो सिंसेयर था, हाँ बस एक बार लेट हो गया था। खैर चलो कोई नहीं। भाई नई लीड होती तो एक बारी को फिर भी हम थोड़ा देर बात कर पाते, बट हमें ज़्यादातर जो है पुरानी लीड्स ही मिलती थी, बहुत पुरानी वो भी, और उन्हें पहले ही पता रहता था, वो बायजूस का नाम सुनते ही फ़ोन रख देते थे, तो इतनी बात कुछ हो नहीं पाई। और खैर चलो कोई नहीं, होता है। बाकी ये वीडियो सर के ड्रोन से बनी हुई है, ये जो बीच में खड़े हैं रिमोट पकड़ के, ये 80s हैं कुछ। मैं उधर बैठा था, लास्ट में तो मैंने इधर ही बैठना चालू कर दिया था, अलग एकदम क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती थी। छोटी सी जगह है, उसके अंदर 3-4 बंदे ऐसे देखो घुस के बैठे हुए। जस्ट इमेजिन अगर सब लोग एक टाइम पे कॉल ले रहे हैं तो कितना डिस्ट्रैक्शन होता होगा और कितना दिक्कत होती होगी। तो मैंने तो पहले ही एक बढ़िया स्पॉट पकड़ लिया था। स्टार्टिंग में मैं एंड में बैठता था, बट फिर मैं इधर बैठना चालू कर दिया था। खैर चलो कोई नहीं। अजीब बात तो ये है कि जिस दिन ये ड्रोन से वीडियो बना रहे थे उस दिन भी मेरी तबीयत ख़राब थी और आज भी तबीयत ख़राब है, लेकिन खैर चलो। बहुत मज़ा आया पूरी ट्रेनिंग के दौरान, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। सही बताऊं तो सेल्स में मैंने पहली बार जॉब किया है। सेल्स के बारे में मुझे पता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं पता था कि यार एग्जैक्टली कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। बाकी आप लोग भी ज़रूर, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर ग्रैब करना, एक बार थोड़ा एक्सपीरियंस लेना। पसंद नहीं आता है तो ज्वाइन मत करना, क्या दिक्कत है। और बाकी देखो, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि हम जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे हिसाब से लोगों के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स जो हैं जनरेट करके और क्या नाम है उन्हें निकाल सकें, अपना कोर्स बेच सकें। तो मुझे नहीं लगा कि सही रहेगा। बाकी क्योंकि यार बहुत प्रेशर रहता है, गालियाँ हैं, एज आई टोल्ड यू, प्रोफेशनलिज्म की कमी है, और मैनेजमेंट की तो बहुत ही बड़ी कमी है। बाकी क्या बोलूँ यार, कुछ खास। हाँ, एक मुझे याद है, एक पेरेंट से मेरी बात हुई थी, उन्होंने 2,500-3 हज़ार रुपये दिए थे एडवांस कि हाँ मुझे कोर्स लेना है। वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत प्रेशर करा था, जो घर पे काउंसलर आए थे काउंसलिंग करने के लिए, BDA जो गया था, और उसने 2,500 रुपये ले लिए, और फिर अगले दिन उन्होंने कैंसिल करने के लिए बोला कि हम नहीं दे रहे पूरी फ़ीस, कि हमें नहीं करवाना। तो बंदे ने भाई 2,500 रुपये वापस भी नहीं करे, फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया, आज तक उनके 2,500 रुपये मिले ही नहीं। इस चीज़ पे मैंने सीनियर से बात करी तो भाई उन्होंने ये बोल दिया कि क्या नाम है, फिर से कॉल मत करना, इन्हें डाल दो। एक वो होता है पर्टिकुलर, मैं नाम भूल गया उस चीज़ में, एक लिस्ट में डालना होता है। खैर मेरे भाइयों, यही थी मेरी पूरी बायजूस की जर्नी। आपको कैसा लगा वीडियो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और बाकी अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो ज़रूर से मेरे को बताना कमेंट में, मैं ज़रूर बनाऊंगा। 1000 कमेंट कर दो, 100% बना दूंगा। और इस वीडियो पे 5000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, वो कर देना, ठीक है। लाइक तुम्हारी मर्ज़ी, ठीक है। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय हनुमान। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ।